हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसके गाइडेंस चैनल। आज का टॉपिक है करियर स्कोप इन जूलॉजी। आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है, कौन कौन से एरिया होते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता है। उसकी वजह से हमारा करियर काफ़ी ख़राब हो जाता है। सो आपको आपकी फील्ड के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है और कौन कौन से एरिया होते हैं जहाँ पे आप अपना करियर ग्रो कर सकते हो। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस द बेसिक अबाउट द कोर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है फॉर हायर स्टडीज़ ऑल्सो एंड फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो इन वेरियस सेक्टर। यस, ऑफकोर्स सैलरी भी डिस्कस करेंगे हम इसमें। एंड येस, वी विल ऑल्सो डिस्कस द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड इन बिजनेस ऑल्सो। ओके, येस, इसमें बिजनेस भी आप कर सकते हो एंड गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट है फ्रेंड्स जो आफ्टर जूलॉजी आप अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आपको उसके बारे में नॉलेज होगा, आइडिया होगा, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो और उसके लिए ट्राई कर सकते हो, जिससे आपका करियर काफ़ी अच्छा, सिक्योर और ग्रो होगा। ओके, एंड जैसे हम सैलरी पे भी डिस्कस करेंगे फॉर एवरी सेक्टर, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस एरिया में कितनी सैलरी ऑफर की जाती है, इवन फॉर अ फ्रेशर एंड फॉर अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट ऑल्सो। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, अगर आप ये कोर्स परस्यू कर रहे हो या फिर कंप्लीट हो चुका है, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके, आपको सारे एरिया का नॉलेज मिल सके और आप एक प्रॉपर डिसीजन एक करेक्ट टाइम पे ले सको। ओके, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जॉब एंड कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देखेंगे फ्रेंड्स। अगर आप 12th पास हो विथ साइंस स्ट्रीम, देन आप एलिजिबल हो बीएससी जूलॉजी करने के लिए। व्हाट इज़ बीएससी इन जूलॉजी? It's an undergraduate course. Zoology is a branch of science which deal with the study of animal kingdom. Okay, and this course is offered for the candidate who are interested in the study of animal. See friends, सभी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है। किसी को मेडिकल पसंद है, किसी को इंजीनियरिंग पसंद है, किसी को इलेक्ट्रॉनिक पसंद है, ओके, किसी को डिज़ाइनिंग पसंद है। सबका एरिया अलग होता है। वैसे ही इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनिमल, आपको एनिमल से डर नहीं लगता, जानवरों से डर नहीं लगता, इनफैक्ट आपको उसके बारे में और नॉलेज गेन करनी है, आपका इंटरेस्ट उनकी तरफ ज़्यादा है, देन ये फील्ड परफेक्ट है आपके लिए। क्योंकि अगर आप जूलॉजी सेलेक्ट करते हो तो आपके पास जो भी एरिया आते हैं, आप किसी भी एरिया में जा सकते हो, किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो क्योंकि आप उसमें इंटरेस्टेड हो। ओके, सपोज़ आपको एनिमल से ही डर लगता है, आपको कोई लव अफेक्शन, कोई फीलिंग ही नहीं है उनके लिए, या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो ये फील्ड में जाने का आपके लिए कोई यूज़ नहीं होगा। ओके, सो सबसे पहले आता है आपका इंटरेस्ट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन डेफिनेटली गो इन दिस field. The minimum time required to complete the course is 3 years, which is divided into 6 semesters. Okay. Okay, after completing the course you have the two options. Either you can go for a higher studies or you can do a job. Okay, so we will see one by one these two options. आपको अगर हायर स्टडी करनी है तो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और उसकी वजह से कितनी अच्छी ग्रोथ आपको मिल सकती है। ओके, एंड जॉब्स भी हम एरिया वाइज, सेक्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो पहले हम हायर स्टडीज़ देखते हैं। See, after completing your BSc, you can do master MSc. Okay, in zoology ऑनर्स कर सकते हो या फिर अप्लाइड जूलॉजी, MSc इन हेल्थ केयर साइंस, मास्टर ऑफ फिजियोलॉजी इन जूलॉजी और एल्स फिजियोलॉजी इन लाइफ साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइफ साइंस, और एल्स अगर आपको मैनेजमेंट बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप MBA भी कर सकते हो। सी फ्रेंड्स, इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड इन MSc and if you are completed your MSc, then later on you can apply for fellowship program like PMRF and etc, and you can gain the experience under the scientist. So ये जो आप experience gain करोगे under experience scientist, वो आपको काफ़ी help करेगा आपके फ्यूचर में। और else after MSc you can do CSIR नेट का एग्ज़ाम आप दे सकते हो और नेट GRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसके बाद आप रिसर्च में जा सकते हो, या फिर आप नेट का एग्ज़ाम देने के बाद में आप एज अ लेक्चरर और एज अ प्रोफेसर आप जॉब कर सकते हो। आप गेट का भी एग्ज़ाम दे सकते हो फ्रेंड्स। एज अ लेक्चरर और एज अ रिसर्चर करियर बहुत ही ब्राइट होता है फ्रेंड्स। सो इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो आप ज़रूर हायर स्टडी कीजिए फ्रेंड, क्योंकि उसके बाद में बहुत सारे डोर्स आपके सामने ओपन होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, जिससे आपका करियर काफ़ी ब्राइट होगा। ओके, आफ्टर ग्रेजुएशन आप MSc कोर्स इन बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हो, देन आप MTech भी कर सकते हो। ओके, इन बायोटेक्नोलॉजी थ्रू अ कंबाइंड बायोटेक एंट्रेंस टेस्ट होता है, या फिर MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स वो देखिए आप कर सकते हो। सो
ओके, नाउ वी विल सी द करियर ऑप्शन और द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या अवेलेबल होती हैं. सी आफ्टर पासिंग योर बीएससी और एमएससी ऑल्सो यू कैन गो फॉर अ टीचिंग जॉब. अगर आप बीएससी करके ही आपको जॉब करनी है सपोज, तो आप बीएड कर सकते हो और अपना टीचिंग जॉब स्टार्ट कर सकते हो किसी भी स्कूल में. और अगर आपको सपोज गवर्नमेंट स्कूल में करना है फ्रेंड्स, सो आपको टीईटी का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा. आप सेंट्रल या स्टेट एग्ज़ाम दे सकते हो, क्योंकि प्राइवेटली अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे बहुत टाइम लगता है कन्फर्मेशन के लिए. लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे देते हो, और ये काफ़ी इजी होता है, और इसे क्रैक करके आप अपना जॉब जो है सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट में सिक्योरिटी अच्छी होती है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है. सो इफ़ सपोज़ आपको हायर स्टडी नहीं करनी है तो आप बीएड करके आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, ताकि आपका करियर अच्छा हो. ओके, या फिर आप एमएससी करने के बाद में आपको नेट का एग्ज़ाम देना होगा. नेट का एग्ज़ाम देके आप एज अ लेक्चरर और एज अ प्रोफेसर किसी भी कॉलेज में आप पढ़ा सकते हो. उसकी सैलरी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है और जॉब प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा होता है. सी फ्रेंड्स, बाकी सारे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे रिसेशन आ सकता है, बट टीचिंग लाइन में रिसेशन नहीं आ सकता, बिकॉज एजुकेशन इज़ मस्ट. इनफैक्ट यहाँ पे ग्रोथ कंपलसरी है. और बीएड या फिर नेट करने के बाद में आपके पास में और एक ऑप्शन होता है बिजनेस. अगर आप अपना खुद का कोचिंग क्लास स्टार्ट करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो. आपका अगर टीचिंग स्किल काफ़ी अच्छा है तो आप ऑनलाइन भी सिखा सकते हो. अभी सब डिजिटल हो रहा है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो. आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हो, वहाँ पर सिखा सकते हो. या फिर आप प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट क्लासेस या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ से आप साइड इनकम भी वहाँ से ग्रो कर सकते हो. अगर आप एज अ प्रोफेसर पढ़ाते हो तो आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ा सकते हो. ओके, सो आपका जो सैलरी पैकेज होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है. ओके, तो ये एक ऑप्शन हो गया. या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा सकते हो फ्रेंड्स. यू कैन गो फॉर अ सिविल सर्विस, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस. ओके, इसमें से हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो कि जूलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ फॉरेस्ट सर्विस, आईएफएस, द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. इट्स अ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फ्रेंड्स विच इज़ कंडक्टेड बाय यूपीएससी गवर्नमेंट for the recruitment officer at the all Indian level for the government of India for the scientific management of its forest. ये जो तीन हमारे ऑल इंडिया सर्विस है फ्रेंड्स, आईपीएस, आईएएस, उसमें से ही आईएफएस है. बहुत ही रेप्यूटेटेड पोस्ट है फ्रेंड्स. अगर आप इसके लिए ट्राई करोगे और इसके लिए प्रिपरेशन करोगे तो आपका करियर काफ़ी अच्छा होगा. ये एक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू इसमें एडमिशन लिया जाता है. इसके लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं. फॉर एग्जांपल आईआईएम, कैट, स्कोर जो होते हैं उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है. उसके बाद में आपका जीडी होता है, इंटरव्यू होता है. इसमें 3 स्टेजेस होते हैं फ्रेंड्स. आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम, देन मेन एग्जाम, या फिर जो पर्सनैलिटी एग्जाम्स होता है वो क्लियर करने के बाद में आप ज्वाइन कर सकते हो. उसके बाद में आपकी पोस्टिंग होगी फ्रॉम द लोअर ग्रेड टू हायर ग्रेड. ओके, लेकिन अगर आपका लोअर ग्रेड से भी स्टार्ट होता है तो भी आपको सैलरी काफ़ी अच्छी दी जाती है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर और एज अ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ज्वाइन करते हो तो भी आपकी सैलरी अराउंड 60,000 पर मंथ होती है स्टार्टिंग. ओके, देन उसके बाद में अगर आपकी पोस्टिंग हायर लेवल पे होती है फॉर अ डिप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, देन उसमें भी सैलरी अराउंड आपकी 68,700 होती है पर मंथ. देन जैसे जैसे आपकी पोस्टिंग होगी टू डेप्यूटी इंस्पेक्टर, देन इंस्पेक्टर, आपकी सैलरी लैक्स में जाएगी, मोर देन 2-3 लैक्स जाएगी. एंड जैसे ही आपका इंक्रीमेंट होगा आपके एक्सपीरियंस गेन होंगे, डिपेंड ऑन योर नॉलेज एंड योर एक्सपीरियंस ऑल्सो. सो उसके बेसिस पे आपको मोर देन 10 लाख भी आपकी सैलरी होती है. ओके, कैन यू इमेजिन फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी, काफ़ी रेप्यूटेटेड पोस्ट होती है. बस बात यह है कि आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, इसका क्या क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. इफ़ सपोज़ यू आर फ्रॉम दिस फील्ड तो आप ज़रूर इसमें ज्वाइन कीजिए. ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है. इसके लिए ये सबको मेहनत ज़रूर करनी होगी. विदाउट हार्ड वर्किंग हमें कुछ नहीं मिलता. सो यू हैव टू वर्क हार्ड. ओके, लेकिन एटलीस्ट आपको उस चीज़ का नॉलेज है तो आप उस एरिया में जा सकते हो. अगर आपको उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है तो आप बेसिकली जो इंडस्ट्रीज़ है या फिर प्राइवेट कंपनीज़ है उसमें ही आप जॉब करके आप सर्वाइव करोगे. सो अगर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए आईएफएस पे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए. मैं डेफिनेटली इस पर कंबाइन वीडियो बनाऊंगी. ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा सकते हो फ्रेंड्स. बहुत सारे एरिया है. आप क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अश्योरेंस, वेटिनरी जो एरिया होता है, जो जानवरों का जो उसमें टेस्टिंग होती है, जो उसमें भी रेगुलेटरी अफेयर का जो पोस्ट होता है उसमें भी डोजियर कंपाइलेशन होता है, वो हमें डिफरेंट हो जाता है वेटरनरी के लिए. एक ह्यूमन होता है फ्रेंड्स मेडिसिन, और एक वेटरनरी के लिए जो मेडिसिन होते हैं, जो प्रोडक्शन होते हैं, उनके लिए अलग कंपनी होती है. आई होप यू आर गेटिंग. जैसे कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, पैरासीटामॉल है या कुछ है, तो वो हम ह्यूमंस के लिए अलग है. तो उसका जो प्रोडक्शन है, जो उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन है, जो एनालिसिस किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, जो डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है,
रेगुलेटरीज डिपार्टमेंट में, तो वो सब चीज़ का प्रोसीजर अलग होता है फॉर ह्यूमन एंड फॉर वेटनरी, वो सारे प्रोसीजर अलग होते हैं, उनके लिए कंपनीज अलग होती है। सो इफ़ यू आर फ्रॉम दिस फील्ड, तो आप उस एरिया में जा सकते हो, उस फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को ज्वाइन कर सकते हो और उसमें अपना करियर ग्रो कर सकते हो। और एल्स जो पेट फूड्स होते हैं उसके भी जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें भी क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होते हैं, टेस्टिंग डिपार्टमेंट होते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, R&D, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलेटरी अफेयर, मेडिकल कोडिंग, इन सब एरिया में भी आप जा सकते हो। सो फ्रेंड्स, एरिया बहुत है, हमें वो सेलेक्ट करना होगा कि किस में हमें जाना है। देन नेक्स्ट है रिसर्च, ये भी बहुत अच्छा है, इसमें आप जा सकते हो, बट आफ्टर PhD इफ़ यू वांट टू गो इन अ रिसर्च एज अ रिसर्च असिस्टेंट और एसोसिएट, देन यू हैव टू डू अ PhD। आपको नेट का एग्ज़ाम देना होगा, नेट GRF, and then you can start your research work. You can also work in research field in CSIR as junior research fellow after your PhD. आप स्टार्टिंग में एज ए असिस्टेंट ज्वाइन कर सकते हो और इसके अंडर आप एक्सपीरियंस गेन करके आप आगे ग्रो कर सकते हो। यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ द रिसर्च लैब एज अ रिसर्च स्कॉलर. An ideal job would be to enter the research if you have interest to do a PhD in animal biotechnology, which would help you to in getting job in preclinical studies and clinical research. Yes, of course आप clinical research में जा सकते हो, preclinical research में जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको हायर क्वालिफिकेशन लेना होगा। सो इफ़ इट इज़ पॉसिबल, टाइम है आपके पास में, पैसा है आपके पास में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, आप जैसे ही मास्टर या फिर PhD करते हो आपको स्टाइपेंड भी मिलता है साथ में, ओके, बट आपको टाइम काफ़ी देना होता है, लेकिन उसके बाद जो आपका फ्यूचर होता है वो काफ़ी ब्राइट होता है। इवन आफ्टर IIT JAM एंट्रेंस एग्जाम यू कैन गेट द एडमिशन इन द MSc बायोटेक्नोलॉजी इन IITs, ओके। उसके बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है फॉर अ रिसर्च, ओके, अगर आपको रिसर्च में जाना है तो। ओके, गवर्नमेंट जॉब देखते हैं फ्रेंड्स। यू कैन अपियर इन एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय ZSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। आप वो एग्ज़ाम दे के अपना जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में भी सिक्योर कर सकते हो, या फिर आप IFS का एग्ज़ाम दे सकते हो, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे, जो अभी मैंने आपको बताया, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। या फिर आप जो स्टेट लेवल के फॉरेस्ट्री एग्ज़ाम्स होते हैं ना फ्रेंड्स, फॉर गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब, उसका एनालिसिस करके आप उसे सॉर्ट आउट कीजिए कि कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स निकलते हैं फॉर दिस डिपार्टमेंट, और आप उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन होती है, क्या सिलेबस होते हैं, और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, अभी हम देखते हैं फ्रेंड्स बिजनेस। यस, अगर आपको खुद का बिजनेस करना है तो आप इस एरिया में भी जा सकते हो। स्मॉल स्केल पे आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हो। आप एज ए एपीकल्चर कर सकते हो, या फिर सेरीकल्चर कर सकते हो, या फिर फिशरी कर सकते हो। सी, आपको पता होगा एपीकल्चर क्या है। एपीकल्चर इज़ बेसिकली द टेक्निक विच दे यूज़ फॉर ग्रोइंग और कीपिंग द बीज इन हाइव्स इन ऑन अ लार्ज स्केल, ओके, जहाँ पे वो लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं हनी का, वैक्स का, और उसे सेल आउट करते हैं। ओके, देन सेरीकल्चर इज़ अ सिल्क फार्मिंग, इट्स अ कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वर्म, जहाँ पे वो लोग प्रोड्यूस करते हैं सिल्क, बाद में उसका सिल्क काफ़ी अच्छी हाई प्राइस पे सेल होता है फ्रेंड। तो उसका बेसिकली कल्टिवेशन करना, उसको बनाना सिल्क वर्म से, उसका प्रोसीजर होता है, वो आप सीख के भी कर सकते हो। अगर आपको इस एरिया में आपने काफ़ी नॉलेज लिया हुआ है, आपने या फिर MBA किया है, तो वो सारा जो एक्सपीरियंस है आपका, वो आप सब अपने बिजनेस में पुट ऑन करके आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। या फिर आप फिशरी कर सकते हो। ये सारे एरिया में पैसा बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो अगर आपको खुद का बिजनेस करना है तो, ओके। इसके लिए आप MBA करोगे तो वो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा। अभी हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं इन जूलॉजी। सी, यू कैन वर्क एज अ वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेटर, वाइल्ड लाइफ एडुकेटर, रिसर्चर, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैनेजर, एनिमल ब्रीदर, एनिमल केयर टेकर, और इन एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑल्सो। जॉब प्रोस्पेक्ट दिखते हैं फ्रेंड्स। आप जो चैनल्स होते हैं ना फ्रेंड्स, नेशनल ज्योग्राफी है, एनिमल प्लैनेट है, डिस्कवरी चैनल्स जो है, आप उसमें भी ग्रो कर सकते हो, उसमें भी जा सकते हो, बिकॉज दे नीड फॉर अ रिसर्च एंड डॉक्यूमेंट्रीज। जूलॉजिस्ट आर हायर्ड फॉर एज अ जू कीपर, वाइल्ड लाइफ सर्विस, फोरेंसिक एक्सपर्ट, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल पार्क, नेचर रिजर्वर, लेबॉर्ट्रीज, एक्वेरियम, एनिमल क्लिनिक, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, म्यूजियम, रिसर्च, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वेटरनरी हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। ये सब हॉस्पिटल में भी असिस्ट कर सकते हो डॉक्टर्स को। इन सब की सैलरीज भी फ्रेंड्स हम आगे डिस्कस करेंगे।
इफ़ सपोज़ फ्रेंड्स आपको अगर आपको डेस्क जॉब करना है तो आपको करियर इन एनवायरमेंटल कंसल्टिंग करना चाहिए, जिसमें आपका डेस्क जॉब होगा, ऑफिस वर्क होगा। अगर आपको आउटडोर में इंटरेस्ट है दैन यू कैन वर्क एज अ इकोलॉजिस्ट और मरीन साइंटिस्ट। अगर आपको हायर अर्निंग जॉब चाहिए तो आपको ऑब्वियसली टीचिंग जॉब में जाना चाहिए, जिसमें आप एज अ लेक्चरर और प्रोफेसर जॉब कर सकते हो, या फिर एज अ रिसर्चर आपको काफ़ी अच्छी हाई पेइंग जॉब मिलती है। And if suppose if you are passionate about saving the lives of animals, then you can assist a doctor also in a hospital or in a private clinic, or else you can work as an animal caretaker. If suppose you want to work in a Discovery Channel after completing your BSc in zoology, then आपका सिर्फ जो एरिया है, जो सब्जेक्ट है वो इनफ नहीं है, आपको शॉर्ट कोर्सेज जो होता है जर्नलिज्म पे वो करना होगा, बिकॉज उस एरिया का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। आपको कैसे कम्युनिकेट करना है और कैसे प्रेजेंटेशन करनी है वो सब आपको जर्नलिज्म से मिलेगी। पूरा ओवरऑल डिग्री कोर्स नहीं, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स आपको करना चाहिए, जिससे आपको उस एरिया के बारे में नॉलेज मिले और आप ये दोनों एरिया को कॉम्बिनेशन करके आप ग्रो कर सको। ओके, अभी हम सैलरी पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सी फ्रेंड्स, हाँ, सैलरी डिफ़र करती है बिकॉज हम किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बहुत सारे एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी आते हैं, लाइक आपका लोकेशन, देन आपका एक्सपीरियंस, देन ऑर्गेनाइजेशन, वो विच कंपनी यू आर वर्किंग, वो कितना बड़ा है, एमएनसी है, क्या है, आप किस एरिया में काम कर रहे हो। ओके, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका नॉलेज कितना है, ये सारी चीज़ें काउंट होती है, उसके बेसिस पे आपको सैलरी मिलती है। बट स्टिल वी विल डिस्कस योर द सैलरी। जो बेसिक सैलरी होती है हम उस पर बात करेंगे। स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर आप किसी भी कंपनी को अगर ज्वाइन करोगे प्राइवेटली, तो उसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी 15 to 20,000 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। देन उसके बाद में जैसे जैसे आपका टाइम होगा और आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। ओके, अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया IFS एंड दूसरे एरिया में, देन उसकी सैलरी बहुत ही अच्छी और अट्रैक्टिव होती है, लैक्स में उसकी सैलरी होती है इवन स्टार्टिंग से ही। अगर आप एज ए जू कीपर जॉब करोगे तो आपका एनुअल सैलरी होगा 7 to 8 लाख। अगर आप एज अ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट जॉब करोगे तो आपकी एनुअल सैलरी होगी अराउंड 8 to 9 लाख। अगर आप एज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट जॉब करते हो तो आपकी जो सैलरी होगी वो होगी अराउंड 6 to 7 लाख पर एनम। ओके फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे एरिया है। अगर आप फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में जाते हो तो उनका अलग है, आप क्लिनिकल रिसर्च में जाते हो, अगर आप आफ्टर हायर स्टडीज जॉब करते हो तो आपकी सैलरी ऑब्वियसली बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छी होगी। सो अगर पॉसिबल होगा तो आप ज़रूर हायर स्टडी कीजिए, कुछ ना कुछ एक एडिटिव कोर्स ज़रूर कीजिए, एक स्पेशलाइजेशन ज़रूर कीजिए, ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिले। ओके, आई होप फ्रेंड्स मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए हैं। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट कीजिए। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, उनकी भी हेल्प कीजिए। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोज़। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।